एथेंस की पत्थरों से बनी सड़कों पर हर दिन सैकड़ों लोग चलते थे, व्यापारी, सैनिक, नेता, कवि और दार्शनिक। लेकिन उन्हीं सड़कों पर एक आदमी ऐसा भी चलता था जिसके पास न धन था, न सुंदर वस्त्र, न ऊंचा पद। चेहरे पर साधारणपन, पैरों में चप्पल तक नहीं, आंखों में अजीब सी चमक और सवालों से भरा मन। लोग उसे देखकर हंसते थे, कुछ उसे पागल कहते थे, कुछ खतरनाक। उसका नाम था सुकरात। सुकरात किसी महल में पैदा नहीं हुआ। उसका पिता एक पत्थर तराशने वाला था और माँ दाई का काम करती थी। शायद यही कारण था कि सुकरात का पूरा जीवन तराशने और जन्म देने से जुड़ा रहा। फर्क बस इतना था कि उसके पिता पत्थर तराशते थे और सुकरात इंसानों के विचार। उसकी माँ बच्चों को जन्म देने में मदद करती थी और सुकरात लोगों के भीतर छुपे सच को जन्म देने में। वो किताबें नहीं लिखता था, उसने कभी कहा भी नहीं कि वो शिक्षक है, वो खुद को बुद्धिमान नहीं मानता था। फिर भी आज 2500 साल बाद भी जब हम सोचने की बात करते हैं, सवाल पूछने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता है। एथेंस उस समय खुद को ज्ञान का केंद्र मानता था। लोकतंत्र था, कला थी, दर्शन था। लोग मानते थे कि वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन सुकरात को यही सबसे ज्यादा खतरनाक लगता था, ये भ्रम कि हम जानते हैं। वह बाजारों में जाता, सभाओं में जाता, अमीरों और नेताओं से मिलता और बहुत शांति से एक सवाल पूछता, तुम जो कह रहे हो, क्या तुम सच में जानते हो कि वो क्या है? पहले लोग आत्मविश्वास से जवाब देते, उन्हें लगता यह आदमी कितना सीधा है। लेकिन फिर सुकरात दूसरा सवाल पूछता, फिर तीसरा, और धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति खुद ही उलझने लगता। उसके जवाब खुद उसी के खिलाफ खड़े हो जाते और अंत में एक सन्नाटा छा जाता। सुकरात तब बस इतना कहता, देखो, अब हम दोनों जानते हैं कि हम नहीं जानते। यही था उसका दर्शन। वो कहता था कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि तुम अपनी अज्ञानता को पहचान लो। क्योंकि जब तक इंसान खुद को ज्ञानी समझता है, वो सीख नहीं सकता। एक दिन डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर में भविष्यवाणी करने वाली पुजारी ने कहा कि सुकरात से बड़ा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। जब ये बात सुकरात तक पहुंची तो वो परेशान हो गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। उसने ये साबित करने के लिए शहर के सबसे बड़े विद्वानों, नेताओं और शिक्षकों से बातचीत शुरू की। वो ये देखना चाहता था कि कहीं वे उससे ज्यादा जानते हों। लेकिन हर बातचीत के बाद उसे एक ही बात समझ में आई, वे सब बहुत कुछ जानते होने का दावा करते थे, लेकिन गहराई में उन्हें भी उतना ही कम पता था जितना उसे। तब सुकरात ने एक अद्भुत निष्कर्ष निकाला, शायद मैं इसलिए बुद्धिमान कहलाया क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये विचार आज भी इंसान के अहंकार को हिला देता है। हम में से कितने लोग हैं जो सच में ये स्वीकार कर पाते हैं कि हमें नहीं पता? सुकरात का जीवन सादगी का उदाहरण था। उसके पास धन कमाने के मौके थे, लेकिन उसने ठुकरा दिए। वो कहता था कि जरूरतें जितनी कम हो, इंसान उतना ही स्वतंत्र होता है। वो अमीर लोगों से पूछता, तुम्हारे पास इतना सब है, फिर भी तुम बेचैन क्यों हो? और गरीबों से कहता, अगर तुम्हारे पास आत्मा की शांति है तो तुम किसी राजा से कम नहीं। वो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था क्योंकि वो उन्हें जवाब नहीं देता था, सोचने की आदत देता था। वो उन्हें सिखाता था कि परंपराओं को आंख बंद करके मत मानो, हर विश्वास को सवालों की आग में तपाओ। जो सच होगा वो बचेगा। यही बात सत्ता को चुभने लगी। नेताओं को लगा कि ये आदमी युवाओं को बिगाड़ रहा है। धर्मगुरुओं को लगा कि ये देवताओं पर सवाल खड़े कर रहा है। समाज को लगा कि ये बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो आराम से जीने नहीं देता। लेकिन सुकरात डरने वालों में से नहीं था। वो कहता था, गलत के साथ समझौता करके जीने से बेहतर है सच के साथ मर जाना। उसके लिए नैतिकता किसी कानून से नहीं, आत्मा से आती थी। वो मानता था कि अगर इंसान जान ले कि सही क्या है तो वो गलत कर ही नहीं सकता। उसके अनुसार बुराई अज्ञान से पैदा होती है, न कि स्वभाव से। एक बार उससे पूछा गया, तुम मौत से नहीं डरते?
सुकरात मुस्कुराया और बोला, डर उस चीज से लगता है जिसे हम जानते हैं। मौत के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। हो सकता है वो सबसे सुंदर यात्रा हो। उसकी यही निडरता, यही ईमानदारी और यही सवाल पूछने की आदत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। लेकिन उस समय एथेंस की गलियों में चलते हुए वो बस एक काम कर रहा था। लोगों को उनके ही विचारों के सामने खड़ा कर रहा था, बिना चिल्लाए, बिना आरोप लगाए, सिर्फ सवालों के जरिए। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है, तब कहीं न कहीं सुकरात की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम सच में जानते हो या बस मानते चले जा रहे हो? एथेंस अब पहले जैसा नहीं रहा था। वही गलियां, वही सभाएं, वही लोग। लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। सुकरात के सवाल अब सिर्फ दार्शनिक अभ्यास नहीं रह गए थे। वे लोगों की कुर्सियों को हिला रहे थे। जिन युवाओं को वो सोचने की आदत सिखा रहा था, वही युवा अब परंपराओं पर सवाल उठाने लगे थे। और जब युवा सवाल पूछने लगे तो सत्ता को सबसे ज्यादा डर लगता है। धीरे धीरे सुकरात के खिलाफ बातें बनने लगीं। कहा जाने लगा कि वो देवताओं का अपमान करता है, कि वो नए देवताओं की कल्पना करता है, कि वो युवाओं को भटका रहा है। असल में उसका अपराध ये नहीं था कि वो कुछ सिखा रहा था, बल्कि ये था कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन वो समय भी आया जब सुकरात को अदालत में बुलाया गया। एथेंस की अदालत कोई बंद कमरा नहीं थी। वो खुला मैदान था जहां सैकड़ों नागरिक जज की भूमिका में बैठते थे। यही लोकतंत्र था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। भीड़ सच से नहीं, भावना से फैसला करती है। सुकरात के सामने तीन मुख्य आरोप रखे गए। पहला, वो शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करता। दूसरा, वो नए देवताओं का प्रचार करता है। तीसरा, वो युवाओं को भ्रष्ट करता है। जब उसे बोलने का मौका मिला तो लोगों को उम्मीद थी कि वो गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, अपने शब्दों को नरम करेगा। लेकिन सुकरात वही रहा जैसा हमेशा था, शांत, स्पष्ट और निडर। उसने कहा, मुझ पर कहा जा रहा है कि मैं युवाओं को बिगाड़ता हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें बिगाड़ता हूँ तो क्या जानबूझकर करता हूँ या अनजाने में? अगर जानबूझकर तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि बिगड़े हुए नागरिक समाज के लिए खतरा होते हैं। और अगर अनजाने में तो सजा नहीं, शिक्षा दी जाती है। पूरी सभा कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने देवताओं वाले आरोप पर बात की। उसने कहा, तुम कहते हो कि मैं देवताओं पर विश्वास नहीं करता, और फिर कहते हो कि मैं नए देवताओं को मानता हूँ। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? सुकरात किसी वकील की तरह नहीं बोल रहा था। वो किसी आरोपी की तरह नहीं बोल रहा था। वो सच बोल रहा था। और सच अक्सर बचाव नहीं करता, वो बस सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन भीड़ का मन पहले ही बन चुका था। सुकरात जानता था कि उसका अंत क्या हो सकता है। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसके लिए शरीर से ज्यादा आत्मा की अहमियत थी। वो मानता था कि गलत करके बच जाना सही करके मरने से कहीं ज्यादा बुरा है। जब जजों ने उसे दोषी ठहराया तब भी उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। सजा तय करने का समय आया। परंपरा के अनुसार आरोपी खुद भी सजा का सुझाव दे सकता था। लोग सोच रहे थे कि अब वो निर्वासन मांगेगा या जुर्माना। लेकिन सुकरात ने कहा, मैंने इस शहर की सेवा की है, मैंने लोगों को सोचने की आदत दी है, इसलिए मेरे अनुसार मुझे दंड नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। मुझे जीवन भर मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए। ये बात सुनकर कई लोग भड़क गए। उन्हें लगा कि यह आदमी अब भी झुकने को तैयार नहीं है। आखिरकार फैसला सुनाया गया, मृत्युदंड, जहर का प्याला। जब ये निर्णय सुनाया गया तो भी सुकरात शांत रहा। उसके शिष्यों की आंखों में आंसू थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो आदमी जीवन भर सत्य और नैतिकता की बात करता रहा, वही अब मरने जा रहा है। लेकिन सुकरात ने उन्हें समझाया। उसने कहा, कानून चाहे गलत हो, लेकिन अगर हमने उसे स्वीकार किया है तो हमें उसका पालन करना होगा। अगर मैं आज भाग जाऊं तो मैं वही सिखा रहा हूँगा जो मैंने कभी नहीं माना। उसके एक शिष्य ने जेल से भागने की योजना बनाई। सब कुछ तैयार था। पहरेदारों को रिश्वत दी जा चुकी थी। रास्ता साफ था। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं भाग गया तो मैं अपने ही विचारों को मार दूंगा। मैंने हमेशा कहा कि न्याय का पालन करो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न हो। ये कोई आसान निर्णय नहीं था।
ये कोई दार्शनिक कल्पना नहीं थी, ये वास्तविक मृत्यु के सामने लिया गया निर्णय था। जेल में उसके आखिरी दिन ऐसे नहीं थे जैसे किसी कैदी के होते हैं। वो अपने शिष्यों से बात करता रहा, आत्मा, मृत्यु और जीवन के अर्थ पर चर्चा करता रहा, जैसे मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक सवाल हो। उसने कहा, मृत्यु या तो एक गहरी नींद है जहाँ कोई दुख नहीं, या फिर एक नई यात्रा जहाँ हम उन आत्माओं से मिलेंगे जिन्होंने हमसे पहले ये रास्ता तय किया। दोनों ही स्थिति में डरने जैसा कुछ नहीं। जब जहर का प्याला उसके हाथ में दिया गया तो उसके हाथ कांपे नहीं। उसने उसे देखा जैसे किसी साधारण वस्तु को देख रहा हो। फिर उसने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, रो मत, मैंने वही किया जो सही था। और फिर उसने प्याला पी लिया। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। सबसे आखिर में उसके शब्द आए, हम एक मुर्गा चिकित्सा के देवता को देना भूल रहे हैं, उसे चढ़ा देना। ये वाक्य छोटा था लेकिन अर्थ गहरा, जैसे वो कह रहा हो कि मृत्यु भी एक प्रकार का उपचार है, आत्मा की बीमारी से मुक्ति। सुकरात मर गया लेकिन उसके साथ उसका दर्शन नहीं मरा। उस दिन एथेंस ने एक आदमी को जहर दिया था, लेकिन आने वाले हजारों सालों के लिए उसने एक सवाल को अमर कर दिया, क्या सही वही है जो बहुमत कहे, या सही वही है जो अंतरात्मा कहे? और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। सुकरात का शरीर मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन उसकी आवाज अब और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। एथेंस ने उसे चुप कराने की कोशिश की थी, पर सच कभी दफन नहीं होता। उसके शिष्य अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे, लेकिन उनके भीतर एक ही आग जल रही थी, सवाल पूछने की आग। और इन्हीं सवालों से शुरू होता है सुकरात का असली दर्शन, जो किसी किताब में नहीं, इंसान के भीतर लिखा गया था। सुकरात कभी ये नहीं बताता था कि सत्य क्या है, वो ये भी नहीं बताता था कि जीवन कैसे जिया जाए। वो बस एक आईना पकड़ देता था। और जब इंसान खुद को साफ देख लेता है तो उसे किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता था कि आत्मा शरीर से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा वो जगह है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। अगर आत्मा भ्रष्ट है तो चाहे शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इंसान अंदर से खोखला ही रहेगा। इसीलिए सुकरात धन, पद और प्रसिद्धि को द्वितीय मानता था। वो लोगों से पूछता था, तुम अपने शरीर के लिए डॉक्टर ढूंढते हो, अपने घर के लिए कारीगर ढूंढते हो, लेकिन अपनी आत्मा के लिए किसे चुनते हो? ये सवाल लोगों को असहज कर देता था, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इस पर कभी सोचा ही नहीं था। उसके अनुसार बुराई कोई जन्मजात चीज नहीं थी। कोई इंसान जानबूझकर बुरा नहीं बनता। बुराई अज्ञान से पैदा होती है। जब इंसान सही और गलत को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता, तब वो गलत चुनाव करता है। इसलिए सुकरात के लिए शिक्षा का मतलब जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि विवेक जगाना था। वो मानता था कि अगर कोई इंसान सच में ये जान ले कि सही क्या है, तो वो गलत कर ही नहीं सकता। ये बात आज के समय में अजीब लग सकती है, लेकिन सुकरात की सोच गहरी थी। वो कहता था कि हम अक्सर सही को जानते नहीं, बस मान लेते हैं कि जानते हैं, और यही भ्रम हमें गिराता है। सुकरात की बातचीत की शैली भी अनोखी थी। वो सवालों के जरिए सोच पैदा करता था। वो सामने वाले को उत्तर देने देता, फिर उसी उत्तर से अगला सवाल निकालता। धीरे धीरे व्यक्ति खुद अपने विचारों की कमजोरियां देखने लगता। ये कोई बहस नहीं थी, ये आत्मजांच थी। इस पद्धति को आज सुकराती विधि कहा जाता है, लेकिन उस समय यह किसी तकनीक का नाम नहीं थी, ये एक जीवन शैली थी। ये सिखाती थी कि हर विश्वास को चुनौती दो, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय विश्वासों को भी। सुकरात लोकतंत्र के प्रति भी पूरी तरह अंधभक्त नहीं था। वो मानता था कि अगर फैसले अज्ञान के आधार पर लिए जाएं, तो बहुमत भी गलत हो सकता है। वो एक उदाहरण देता था, अगर जहाज डूब रहा हो तो क्या हम बहुमत से तय करेंगे कि कप्तान कौन बनेगा, या उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसे जहाज चलाना आता हो? ये बात नेताओं को चुभती थी, क्योंकि वो सत्ता को योग्यता के तराजू पर तौल रहा था।
उसका नैतिक दर्शन बहुत सीधा था, लेकिन पालन करना कठिन। वो कहता था कि सबसे बड़ा पाप अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना है, और आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम जानते हुए भी गलत करते हैं। वो ये भी मानता था कि इंसान को हर परिस्थिति में न्यायपूर्ण रहना चाहिए, यहाँ तक कि तब भी जब उसके साथ अन्याय हो। यही कारण था कि उसने जेल से भागने से इनकार किया। उसके लिए न्याय सुविधा नहीं, सिद्धांत था। सुकरात की मृत्यु के बाद उसके सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो ने उसके विचारों को संवादों के रूप में लिखना शुरू किया। इन संवादों में सुकरात एक पात्र की तरह बोलता है, सवाल करता है, उलझाता है और फिर रास्ता दिखाता है। आज हम जो भी सुकरात के बारे में जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा प्लेटो की वजह से ही बचा है। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि सुकरात खुद लिखना नहीं चाहता था। वो मानता था कि लिखे हुए शब्द जिंदा नहीं रहते, वे सवाल नहीं पूछ सकते, खुद को स्पष्ट नहीं कर सकते, जबकि जीवित संवाद इंसान को बदल देता है। उसका मानना था कि दर्शन कोई कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जिस दिन इंसान सोचना बंद कर देता है उसी दिन वो जीना भी छोड़ देता है। सुकरात अक्सर कहता था, बिना जांचा हुआ जीवन जीने लायक नहीं है। ये एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है। ये हमसे पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी सिर्फ आदतों में जी रहे हो या सच में उसे समझ रहे हो? आज के समय में जहाँ लोग जानकारी से भरे हुए हैं लेकिन समझ से खाली, सुकरात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन शायद कुछ भी गहराई से नहीं जानते। हम राय बनाते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते। सुकरात हमें यही सिखाता है कि सोचने का साहस रखो, लोकप्रिय होने की इच्छा से ऊपर सत्य को रखो, और सबसे जरूरी, खुद से झूठ मत बोलो। उसकी जिंदगी ये साबित करती है कि एक अकेला इंसान भी पूरे समाज को आईना दिखा सकता है, और कभी कभी उस आईने को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच की चमक फिर भी बची रहती है। अभी भी एक हिस्सा बाकी है, वो हिस्सा जहाँ सुकरात आज के इंसान से बात करता है, जहाँ उसका दर्शन हमारे जीवन, हमारे डर, हमारे फैसलों से टकराता है। सुकरात को मरे हुए सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अगर वो आज जिंदा होता तो शायद वो किसी मंदिर, विश्वविद्यालय या मंच पर नहीं मिलता। वो किसी चाय की दुकान पर बैठा होता, किसी बस स्टैंड पर, किसी सोशल मीडिया की बहस के बीच, और वही पुराना सवाल पूछता, तुम जो मान रहे हो क्या वो सच में तुम्हारा विचार है? आज का इंसान पहले से ज्यादा जानता है, उसके हाथ में पूरी दुनिया की जानकारी है। लेकिन सुकरात अगर आज हमें देखता तो शायद मुस्कुराकर कहता, तुम जानकार हो लेकिन जागरूक नहीं। आज हम राय बहुत जल्दी बना लेते हैं, बिना सोचे, बिना परखे। कोई पोस्ट दिखी, कोई वीडियो देखा और तुरंत फैसला सुना दिया। सुकरात के लिए ये सबसे खतरनाक स्थिति होती। वो कहता था कि बिना सोचे बनाई गई राय अज्ञान से भी ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अज्ञान को सुधारा जा सकता है लेकिन झूठे ज्ञान को नहीं। अगर वो आज की दुनिया में सवाल पूछता तो शायद वो ये नहीं पूछता कि भगवान है या नहीं, वो ये पूछता, तुम जो भगवान को मानते हो क्या उसके जैसा बनने की कोशिश भी करते हो? वो ये नहीं पूछता कि नैतिकता क्या है, वो पूछता, जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम कैसे इंसान होते हो? सुकरात का दर्शन आज के करियर ड्रिवन जीवन को भी चुनौती देता। वो पूछता, तुम सफलता चाहते हो लेकिन किस कीमत पर? अगर सफलता पाने के लिए आत्मा को छोटा करना पड़े तो क्या वो सफलता सच में जीत है? आज हम दूसरों को बदलने में बहुत रुचि रखते हैं। समाज बदले, सिस्टम बदले, लोग बदले, लेकिन सुकरात हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता था, भीतर की तरफ। वो कहता था कि जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा तब तक कोई भी व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती। वो आज के युवाओं से कहता, तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि तुम क्या सोचते हो। और आज के नेताओं से कहता, सत्ता का मतलब ऊपर बैठना नहीं बल्कि ज्यादा जिम्मेदार होना है। सुकरात का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, सच अक्सर अकेला कर देता है। भीड़ के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान सिर्फ इसलिए चुप रहे कि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। सुकरात अकेला था लेकिन खोया हुआ नहीं। उसके पास कोई पद नहीं था लेकिन दिशा थी। उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी लेकिन साहस था। और यही कारण है कि वो मरकर भी जिंदा रहा। आज जब हम डर के कारण सच नहीं बोलते तब सुकरात हमें याद दिलाता है कि डर से बड़ा कोई जेल नहीं। और जब हम सुविधा के कारण गलत को स्वीकार कर लेते हैं तब उसकी चुप मुस्कान हमें शर्मिंदा करती है। उसका सबसे बड़ा योगदान कोई सिद्धांत नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी। उसका सबसे बड़ा योगदान था सोचने की आज़ादी।
उसने हमें सिखाया कि सवाल करना विद्रोह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब भी आप जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हों, जब भी सही और आसान के बीच चुनाव करना हो, तब सुकरात को याद करना। वो शायद आपको कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन वो एक सवाल जरूर देगा जो आपको खुद से मिलवा देगा। और शायद यही दर्शन का असली उद्देश्य है, जवाब देना नहीं बल्कि इंसान को इतना ईमानदार बना देना कि वो खुद जवाब खोज सके। सुकरात की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो हर उस पल जिंदा होता है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। वो हर उस पल सांस लेता है जब कोई इंसान अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाता है। और शायद इस वक्त भी वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस जिंदगी निभा रहे हो?